दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पत्र लिखा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को यह चिट्ठी लिखी गई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर गोपाल राय ने यह पत्र लिखा है। पत्र लिखकर बिगड़ते प्रदूषण की स्थिति के मद्देनजर क्लाउड सीडिंग को मंजूरी देने के लिए सभी हितधारकों की बैठक बुलाने का अनुरोध किया है। ये लेटर हम आपको दिखा रहे हैं, ऑफिशियल लेटर जो कि गोपाल राय की ओर से लिखा गया है। क्लाउड सीडिंग को लेकर इसमें जिक्र किया गया है, सभी हितधारकों की बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया है कि क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दे दी जाए। इसी के साथ साथ सभी हितधारकों की बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया है गोपाल राय की ओर से। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ रहा है, सरकारें एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई जहां पर केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई गई कि आखिर चल क्या रहा है। सहयोगी भावना सिसोदिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। भावना, दिल्ली की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, राजनीति तो हो ही रही है, केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रही हैं। ऐसे में गोपाल राय की ओर से पत्र लिखा गया है, लेकिन पत्र लिखने के अलावा दिल्ली सरकार के पास क्या फॉर्मूला है ताकि लोगों को इस गैस चैम्बर में अपना दम घुटने के लिए मजबूर ना करना पड़े खुद को? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे ही सर्दियां दस्तक देती हैं, दिल्ली की आबो हवा बेहद ही खराब होती चली जाती है। अगर इस वक्त प्रदूषण के स्तर की बात की जाए तो आज सुबह प्रदूषण का स्तर 350 से पार देखा गया था। वहीं तमाम हॉटस्पॉट पर कुछ जगहों पर प्रदूषण 400 पार भी देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जिस तरीके से लगातार AQI लेवल बढ़ता जा रहा है वो कहीं ना कहीं चिंताजनक होता जा रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने अब से कुछ समय पहले भी जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव, उनको कृत्रिम वर्षा को लेकर पत्र लिखे थे, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो केंद्र सरकार द्वारा उसका कोई भी किसी भी तरीके से रिस्पांस होता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से अब दिल्ली की आबोहवा बेहद ही खराब स्थिति में पहुंच गई है, उसको लेकर गोपाल राय ने चिट्ठी लिखी है भूपेंद्र यादव को। उसमें उन्होंने साफ कहा है कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए हर तरीके के संभव प्रयास जो है दिल्ली सरकार द्वारा किए गए हैं। ग्रैब 1 लागू किया गया है, ग्रैब 2 लागू किया गया है, ऑड इवन लागू, माफी चाहूंगी, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया गया है। वहीं अगर देखा जाए तो पटाखों पर भी बैन लगा दिया गया है। लेकिन फिर भी दिल्ली की स्थिति, दिल्ली की आबोहवा जो है वो बेहद ही खराब हो रही है। और इसी को लेकर उन्होंने अब केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिखी है कि अब जो कृत्रिम वर्षा को लेकर है, जो हितकारी विभाग है उनके बैठकें बुलाएं। मैं आपको बता दूं, विशेष रूप से उन्होंने जो है तमाम जो विभाग हैं उनको लेकर जो है बैठक बुलाई है और उन बैठक में आगे कृत्रिम वर्षा को लेकर चर्चा करने की विषय भी रखा है। कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से दिल्ली की आबोहवा खराब होती जा रही है उसको ध्यान में रखते हुए AQI लेवल जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब कृत्रिम वर्षा ही है जो दिल्ली वालों को राहत दिला सकती है। क्योंकि दिल्ली सरकार द्वारा लगातार देखा जाए तो वाटर स्प्रिंकलिंग का काम दिल्ली की सड़कों पर जारी है। जो बड़ी बड़ी इमारतें कंस्ट्रक्ट हो रही हैं वहां पर भी जो है छिड़काव करने की जो कंडीशंस है, वो तमाम शर्तें और कंडीशंस जो लागू की गई हैं उससे भी अब दिल्ली के प्रदूषण लेवल पर राहत बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो कृत्रिम वर्षा है उसको लेकर जो अहम विभाग है उनके साथ बैठक बुलाने की अपील जो है पर्यावरण मंत्री गोपाल राय द्वारा की गई है। एक चीज भावना हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह आपने जिक्र किया क्लाउड सीडिंग का एक नेगेटिव इफेक्ट हमने दुबई में देखा था कि किस तरह से दुबई डूबने की कगार पर आ गया था। ऐसे में दिल्ली सरकार क्लाउड सीडिंग की बात करती है, इसके साथ साथ पटाखों पर बैन लगा दिया जाता है और इवन फॉर्मूला लागू कर दिया जाता है। लेकिन आपको याद होगा बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अभी हाल ही में ग्राउंड जीरो पर जाकर दिखाया था कि किस तरह से दिल्ली सरकार ने जो बड़ी बड़ी मशीनें लगाई हुई हैं उन पर तो ताला लगा हुआ है। फिर ग्राउंड जीरो पर अगर ये हाल है तो दिल्ली की जनता को राहत मिलेगी कैसे? जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो स्मोक टावर है, कनॉट प्लेस से स्मोक टावर है, उसके ऊपर ताला लगा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं पहले भी ये स्मोक टावर चर्चा में बना हुआ है, जिसको कुछ समय के जिसको कोर्ट की सुनवाई के बाद जिसको खोल दिया गया था। तो कहीं ना कहीं कुछ अड़चने जरूर हैं जो बीच में आती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अगर ग्राउंड की बात की जाए, अगर स्मोक टावर को लेकर स्मोक टावर एक चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन जो है दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हुई जरूर नजर आ रही है। वहीं जैसे आपने चालू बोला कृत्रिम वर्षा को लेकर
जिस तरीके से दुबई में स्थिति बनी थी, और उसी को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने साफ तौर पे कहा है कि जो जो विभाग बेहद ज्यादा जरूरी है उन विभागों को बुलाया जाए। मैं आपको बता दूं, उन्होंने तमाम विभागों को बैठक में बुलाने के लिए बात करी। उन्होंने कहा है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दिल्ली सरकार, DCA, रक्षा मंत्रालय, HHA, विशेष सुरक्षा समूह, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, CPCC और तमाम जो इससे जुड़े हुए कृत्रिम वर्षा से जुड़े हुए विभाग है उनको बैठकें उनको बुलाने की जो है अपील जो है पर्यावरण मंत्री द्वारा की गई है। क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली में जब इस तरीके की स्थिति नहीं की जैसे पिछले साल देखा गया था, दिवाली के बाद जो है प्राकृतिक वर्षा दिल्ली में देखी गई थी, तो कहीं ना कहीं जो AQI लेवल था उसमें गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन फिलहाल इस तरीके की स्थिति दिल्ली में बनती हुई नजर नहीं आ रही है। तो एक सेकेंडरी ऑप्शन के तौर पे जो है क्लाउड सीडिंग का ऑप्शन दिल्ली सरकार रखती हुई नजर आ रही है, और इसी को लेकर जो है बैठक बुलाने की बात को लेकर अब जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव है उनको चिट्ठी लिखी गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया भावना इस तमाम जानकारी के लिए।